जय श्री राम मित्रों। आज मैं श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई कुछ कथाएं सुनाऊंगी आपको। शास्त्रों में भक्ति के कई मार्ग बताए गए हैं, लेकिन संख्य रस यानी कि सखा रस सबसे अनूठा है। इसमें न तो डर है न औपचारिकताएं हैं। कृष्ण के सखा श्री दामा, सुदामा, मनसुखा और मधुमंगल उन्हें ब्रह्मांड का स्वामी नहीं मानते, बल्कि उनके लिए कृष्ण वह हैं जो उनके साथ लुका छिपी खेलते हैं, जो खेल में हारने पर भी चिढ़ जाते हैं और जिसे वे अपनी झूठी बेर तक खिला देते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है जब श्री कृष्ण खेल में हार जाते हैं और श्री दामा उन पर धौंस जमाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं राजा हूँ, मैं नहीं हारूंगा। इस पर सखा उत्तर देते हैं कि कैसी राजागिरी, यहाँ पर हम सब बराबर हैं। अगर खेलना है तो नियम मानने तो पड़ेंगे। यह वह प्रेम है जहाँ ईश्वर अपने भक्तों के सामने हारने में भी आनंद का अनुभव करते हैं। उनके साथ वन में भोजन करते समय श्री कृष्ण किसी के हाथ से कौर छीन लेते हैं तो कभी कोई सखा उनके मुंह में अपनी पसंद का फल डाल देता है। ब्रज की गोपियां और सखियां श्री कृष्ण के प्रति कांता भाव यानी कि अपने प्रियतम भाव को दर्शाती हैं, लेकिन उनकी मस्ती में एक गहरा सखा भाव भी छिपा था। ललिता और विशाखा अन्य सखियों के साथ श्री कृष्ण की लीला और पनघट की छेड़छाड़ आज भी लोकगीतों का कहलाती है। कृष्ण अपनी सखा मंडली के साथ गोपियों का मार्ग रोक लेते हैं। वे टैक्स मांगते हैं, यानी कि मटकी में से माखन मांगने की प्रक्रिया को टैक्स कहते हैं। सखियां भी बनावटी क्रोध दिखाकर कहती हैं, कान्हा तू तो बस ग्वाला है, हमें रोकने वाला कौन होता है। लेकिन इस नोकझोंक के पीछे सखियों की यही चाहत होती थी कि कृष्ण उनकी मटकी छुएं, उनसे बात करें और उनका माखन चुरा के खा लें। वास्तव में श्री कृष्ण माखन नहीं, बल्कि उन सखियों के अहंकार और उनके मन को चुराया करते थे। सखियां भी कृष्ण को छेड़ने में पीछे नहीं हटती। कभी वे उन्हें पकड़कर सखी का भेष बना देती हैं, तो कभी उनकी मुरली छिपा देती हैं। जब श्री कृष्ण अपनी मुरली ढूंढते हुए व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो सखियां मंद ही मंद मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे नंद के लाल, तुम्हारी मुरली तो शायद राधा के प्रेम में खो गई है। इस हास परिहास में जो रस था वह बड़े बड़े योगियों की तपस्या में भी दुर्लभ था। श्री कृष्ण और उनकी सखियों की मस्ती केवल मनोरंजन नहीं, यह राज की तैयारी थी। सखियों का प्रेम ऐसा था कि वे श्री कृष्ण की खुशी के लिए अपनी मान मर्यादाएं तक भूल जाती थीं। जब श्री कृष्ण को सर दर्द का बहाना करना पड़ा और उन्होंने कहा कि मेरे भक्त के चरणों की धूल ही मेरा इलाज है, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी पीछे हट गए, क्योंकि भगवान को अपने चरणों की रज देने का मतलब था कि सीधे नर्क में जाना। लेकिन ब्रज की सखियों ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा, चाहे हम नर्क में चले जाएं, लेकिन हमारे कन्हैया का सर का दर्द मिटना चाहिए। श्री कृष्ण का सखा भाव और सखियों के साथ उनकी अटखेलियां यह सिखाती हैं कि ईश्वर को पाने के लिए केवल मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती, वे तो केवल सरल प्रेम और अटूट विश्वास और मित्रता के भाव से भी वश में हो जाते हैं।
ब्रज की इन लीलाओं में प्रेम की पराकाष्ठा है, जहाँ भगवान और भक्त के बीच की दूरी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन ऑल पे दबाना। मिलेंगे एक और कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।